हेलो दोस्तों। अब हम डिस्कस करेंगे अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की शीट नंबर 12। इसमें भी डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। टोटल 55 क्वेश्चन है, 55 क्वेश्चन हैं। और इसमें जो क्वेश्चन हैं वो आपके सक्सेसिव डिस्काउंट का जो कंसेप्ट होता है, मतलब डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट, उसका जो कंसेप्ट होता है उसके ऊपर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस मैंने काफी ज्यादा लिए हैं, मैं आपको कंसेप्ट भी साथ साथ बताऊंगा और क्वेश्चंस भी। ठीक है ना, जैसे सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 से। ये क्वेश्चन भी है और एक कंसेप्ट भी है। जैसे दिया हुआ है बाई 7 गेट 2 फ्री, हाउ मच % डिस्काउंट इट इज। आप शॉपिंग मॉल वगैरह जाते हो शॉपिंग वगैरह करने, तो लिखा हुआ देखा होगा ना, बाई 7 गेट 2 फ्री, बाई 7 गेट 2 फ्री। आपने लिखा हुआ देखा होगा, बाई 7 गेट 2 3, बाई 3 गेट 1 फ्री, बाई 4 गेट 1 फ्री, इस टाइप से। तो ये बाई 7 गेट 2 फ्री, 7 वस्तुएं खरीदो और 2 वस्तुएं फ्री में ले जाओ। 7 कमीज खरीदो और 1 कमीज फ्री में ले जाओ। तो ये भी क्या है, ये एक प्रकार का डिस्काउंट ही है और डिस्काउंट को परसेंटेज में लिखा जा सकता है। तो पूछा यह है कि बाई 7 गेट 2 फ्री कितने % डिस्काउंट है। ये आपका क्वेश्चन है कि बाई 7 गेट 2 फ्री कितने % डिस्काउंट है। तो कैसे देखोगे, पहले मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, फिर फंडा। बाई 7 गेट 2 फ्री, तो टोटल कितनी वस्तु होगी, 9 वस्तुएं। टोटल कितनी वस्तु होगी, 9 वस्तुएं। सो 9 वस्तुओं में फ्री कितनी मिल रही है, 2। 9 वस्तुओं में फ्री कितनी मिल रही है, 2। तो 2/9 इंटू 100%, 1/9 होता है 11.11, 2/9 हो जाएगा 22.22% डिस्काउंट। तो कितना परसेंट डिस्काउंट है, 22.22% डिस्काउंट बोलेंगे, या फिर 22 सही 2/9% डिस्काउंट बोलेंगे, एक ही बात है। कोई डाउट किसी को? तो कितना डिस्काउंट है, 22.22% डिस्काउंट। 7 + 2 9 वस्तु की खरीद पर 2 वस्तु फ्री, तो 22 सही 2/9% डिस्काउंट। अब ये आया कैसे, इसको ध्यान से समझते हैं। आप शॉपिंग मॉल में गए, लिखा हुआ है बाई 7 गेट 2 फ्री, ये कितने % डिस्काउंट है। सपोज एक आर्टिकल का जो एमपी है, एक आर्टिकल का जो एमपी है वो 1 रुपया है। एक आर्टिकल का जो एमपी है वो कितना है, 1 रुपया। एक आर्टिकल का मार्क प्राइस अंकित मूल्य 1 रुपया है। तो 7 आर्टिकल का एमपी कितना होगा, 7 रुपए। 7 आर्टिकल का एमपी कितना होगा, 7 रुपए। और 2 आर्टिकल का एमपी कितना होगा, 2 रुपए। तो टोटल कितना हो गया, 9 रुपए। तो आपने 9 रुपए, दुकानदार ने क्या किया, 9 रुपए की एमआरपी की वस्तु आपको दी, बट चार्ज सिर्फ 7 वस्तुओं का किया, 2 वस्तु उसने फ्री में दी। यानी कि 9 रुपए के अंकित मूल्य के समान पर, 9 रुपए के एमपी पर, 9 रुपए के एमआरपी की वस्तुओं पर उसने 2 रुपए की छूट दी और सिर्फ 7 रुपए लिया। यानी कि डिस्काउंट कितने का दिया, 2 रुपए का डिस्काउंट दिया। दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो शॉपकीपर ने क्या किया, आपको 9 रुपए के मार्क प्राइस की वस्तु दी, टोटल 2 फ्री और 7 का पैसा चार्ज किया। टोटल 9 रुपए की वस्तु आपको दी, 9 रुपए के एमआरपी की वस्तु आपको दी, जिसमें से उसने 7 वस्तु का पैसा चार्ज किया, 2 वस्तुएं फ्री दी। तो टोटल 9 में से आपको कितना, 2 का डिस्काउंट मिला, 9 रुपए पे 2 रुपए का डिस्काउंट मिला। तो यानी कितने % डिस्काउंट, 22.22% डिस्काउंट। क्लियर है, इजी है, ये बात समझ में आई। इजी क्वेश्चन था। आप जैसे लिखे हुआ देख सकते हो कि कहीं आप देखो कि बाई 7 गेट 3 फ्री, या ऐसे देखते हैं बाई 8 गेट 3 फ्री, ये कितने % डिस्काउंट है, बाई 8 गेट 3 फ्री। तो टोटल 8 + 3 11 रुपए के एमआरपी की वस्तु शॉपकीपर ने सेल करी, कितनी, टोटल 11, और उसमें फ्री कितना दिया, 3 रुपए का फ्री दिया। तो 3/11 इंटू 100% डिस्काउंट हो गया। 1/11 मतलब 9.09%, 3/11 मतलब 27.27% डिस्काउंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 27.27%। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। कोई डाउट इसमें? गुड। नाउ अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, यस, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को समझने से पहले, क्वेश्चन नंबर 2 भूलिए, पहले कंसेप्ट देखते हैं। देखो, डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट, एक वर्ड होते हैं डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट, मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट। क्लियर है ना। आप कोई वस्तु खरीद के लाते हो, कोई वस्तु खरीद के लाते हो, क्लियर है कि नहीं। आप कोई वस्तु खरीद के लाए, क्लियर है, ठीक है। फिर आपने उसकी कीमत को बढ़ा दिया, तो ये हो जाएगा एमपी। आपने मार्कअप कर दिया, तो सीपी से आपने मार्कअप करते हो तो बनता है मार्क्ड प्राइस।
100 रुपए की वस्तु खरीद के लाए, 200 रुपए का एमपी लगा दिया मार्क प्राइस, तो मार्कअप कितना हो गया 100%। फिर एमपी पे आपने क्या दिया, डिस्काउंट दिया है, D1 क्या हुआ, डिस्काउंट, तो उसकी कीमत कुछ कम हो जाएगी, क्लियर ना। फिर आपने और डिस्काउंट दिया तो उसकी कीमत और कम हो जाएगी, फिर आपने और डिस्काउंट दिया और उसकी कीमत और कम हो जाएगी, और उसके बाद आपने और डिस्काउंट दिया D4 तो उसकी कीमत और कम हो जाएगी। फाइनली क्या कर दिया आपने, उसको सेल कर दिया, तो ये हो गया तुम्हारा सेलिंग प्राइस। यानी कि कॉस्ट प्राइस से मार्कअप करोगे एमपी आएगा, मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट दोगे कीमत और कम हो जाएगी, फिर दूसरा डिस्काउंट दोगे कीमत और कम हो जाएगी, फिर दूसरा डिस्काउंट दोगे कीमत और कम, फिर और कम, फिर और कम। इस तरीके से आपका चलता रहेगा चीजें, क्लियर है। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखो कि एक वस्तु का सीपी सपोज 100 रुपया है और आपने उससे 100% एबव मार्कअप किया, तो एमपी कितना हो जाएगा तुम्हारा 200, मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा 200, फिर आपने उस पर 10% डिस्काउंट दिया, तो 200 का 10% यानी कि 20 रुपए डिस्काउंट दिया, यानी कि वस्तु की कीमत कितनी रह जाएगी 180, फिर आपने उस पर 20% डिस्काउंट दिया, तो 180 का 20% यानी कि कितना 36 रुपए डिस्काउंट दोगे तो कीमत कितनी रह जाएगी 144, कितना 144, क्लियर है। अरे बात समझ में आई कि नहीं, 144, ठीक है भाई। फिर आपने उस पे और डिस्काउंट दोगे तो कीमत और कम हो जाएगी, तो ये तुम्हारा सीपी है, ये तुम्हारा एमपी है, तुम्हारा डिस्काउंटेड प्राइस है, ये तुम्हारा डिस्काउंटेड प्राइस है। तो इस तरीके से वस्तु की कीमत और कम होती जा रही है। तो ये डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट दिया गया, तो 100% मार्कअप है, 200 रुपए पे 10% डिस्काउंट दे तो ये कीमत 180 होगी, फिर 180 डिस्काउंटेड प्राइस है, डिस्काउंट देने के बाद आया, और 180 पर फिर से आपने 20% डिस्काउंट दिया, यानी कि डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर डिस्काउंट दिया, तो कीमत 144 रुपए हो गई, क्लियर है। आपको बात समझ में आई। तो ये होता है डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट, आप एमआरपी फिक्स करते हो, फिर उस पर डिस्काउंट देते हो, फिर जो नई कीमत आती है, जो नया डिस्काउंटेड प्राइस आता है उस पर और डिस्काउंट देते हो, फिर जो नया डिस्काउंटेड प्राइस आएगा उस पर और डिस्काउंट देते हो, सक्सेसिव क्रमागत डिस्काउंट देते हो, क्लियर ना। तो इसके कई सारे तरीके होते हैं कैलकुलेट करने के, मैं आपको दोनों तरीके सिखाता हूं। जैसे एक वस्तु का एमआरपी 100 रुपए, एक वस्तु का एमपी 100 रुपए, आपने उस पे 10% का डिस्काउंट दिया, सो वस्तु की कीमत रह जाएगी 90 रुपए। फिर आपने उस पे 20% का डिस्काउंट दिया, तो वस्तु की कीमत 90 का 20% 18 डिस्काउंट दोगे तो वस्तु की कीमत रहेगी 72 रुपए। वस्तु की कीमत कितनी रहेगी 72 रुपीज, क्लियर है ना। अगर आप देखो तो हुआ क्या, नेट इफेक्ट कितना आया, नेट इफेक्ट कितना आया, अल्टीमेटली देखो तो 100 रुपए के एमपी की वस्तु 72 रुपए में बिकी, तो अल्टीमेटली जो नेट इफेक्ट आया डिस्काउंट का वो 28% आया कि नहीं, कितना आया 28% आया। 100 की वस्तु 72 रुपए में बिकी तो नेट इफेक्ट कितना है 28%, क्लियर ना, 28%, यानी कि 10% और 20% सक्सेसिव डिस्काउंट का जो मतलब है, 10% प्लस 20% सक्सेसिव डिस्काउंट का जो नेट इफेक्ट है वो कितना है 28% है। पहला वो किसी वस्तु पे एमपी पे 10% की छूट दो, फिर 20% की छूट दो, तो जो नेट इफेक्ट आएगा वो कितना आएगा 28%। तो ये मेथड नंबर 1 है सक्सेसिव डिस्काउंट का नेट इफेक्ट कैलकुलेट करने का, ठीक है ना, प्रभावी छूट ज्ञात करने का ये पहला तरीका बेसिक। 100 मान के 100 पे 10% डिस्काउंट दो, फिर 20% डिस्काउंट दो तो 72 हो गया, यानी कि जो नेट इफेक्ट आया वो कितना है तुम्हारा 28% का है। इस तरीके से आप नेट इफेक्ट निकाल सकते हो, क्लियर, कोई डाउट इसमें। जो सेकंड तरीका है, आपको तीनों तरीके आना चाहिए। सेकंड तरीका मैं हमेशा बोलता हूं बेस्ट मेथड इज मोस्ट रेशियो मेथड, सेकंड इज बेस्ट मेथड। कैसे करना है आपको, रेशियो मेथड से करना है, आपको क्या करना है रेशियो मेथड से करना है, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो कैसे करोगे, पहले डिस्काउंट दिया आपने 10%, फिर डिस्काउंट दिया आपने 20%, 10% डिस्काउंट दिया उसके बाद कीमत कम होगी, फिर डिस्काउंटेड प्राइस पे 20% डिस्काउंट दिया, इसको 10 प्लस 20 30 मत लिख देना, गलत है। तो 10% डिस्काउंट 20% डिस्काउंट, तो पहले 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, फिर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो 10% डिस्काउंट देने का मतलब है कीमत 10 से कितनी होगी 9, 20% डिस्काउंट देने का मतलब कीमत 5 से कितनी होगी 4, तो टोटल ये हुआ 50/36।
2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 50 दूनी 100 और 36 दूनी 72। अल्टीमेटली 100 की वस्तु 72 में बिक रही है। ये आएगा तुम्हारा एमपी और आएगा तुम्हारा एसपी। एमपी पे डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट, तो ये जो नेट इफेक्ट है इनिशियल वैल्यू से फाइनल का रेशियो आएगा, इनिशियल वैल्यू एमपी फाइनल वैल्यू एसपी। तो इनिशियल 100 और ये 72, 100 से 72 आने के कितना डिस्काउंट, 28% डिस्काउंट। क्लियर है? इस तरीके से आप सक्सेसिव रेशियो मेथड से भी नेट इफेक्ट निकाल सकते हो कि कितना डिस्काउंट है। क्लियर है? कोई डाउट्स में? आपको दोनों तरीके लगाने आने चाहिए, बेसिक से भी और सक्सेसिव रेशियो मेथड से भी। ठीक है भाई? नाउ क्वेश्चन नहीं, मेथड नंबर 3, तीसरे तरीके से आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे कि पहला डिस्काउंट तो आपका 10% का, दूसरा डिस्काउंट है आपका 20% का, और आपको निकालना कि नेट इफेक्टिव परसेंटेज डिस्काउंट कितना है। तो तीसरा तरीका इस फॉर्मूला, तीसरा तरीका क्या आपका फॉर्मूला है। कैसे फॉर्मूला अप्लाई करते हो कि यदि x% प्लस y% टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स, x% y% टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स हैं। क्लियर है कि नहीं? 2 क्रमागत छूट हैं, पहले x% की छूट दी फिर y% की छूट दी, तो 2 सक्सेसिव क्रमागत छूट होगी। तो तुम्हारा जो नेट डिस्काउंट परसेंटेज आएगा, जो नेट इफेक्ट आएगा, जो नेट परसेंट डिस्काउंट होगा, जो प्रभावी छूट मूल्य होगा, वो किस फॉर्मूले से निकालते हो, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100%। कहीं कहीं हम इस फॉर्मूले का भी यूज करेंगे, ये थोड़ा सुविधाजनक होता है कहीं कहीं पे, अदरवाइज हम सब जगह रेशियो मेथड यूज करते हैं। नेट परसेंट डिस्काउंट क्या होगा, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100%, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100%। x कितना है 10, y कितना है 20, x की जगह 10 रखोगे, y की जगह 20 रखोगे, माइनस 10 इंटू 20 बटा 100, 20 प्लस 10 30, 30 माइनस 2 यानी कि 28%। आंसर क्या आ गया आपका 28%। क्लियर? तो कितने आपके इफेक्टिव रेट आए 28%। तो इस तरीके से भी आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हो। कोई डाउट है इसमें किसी को? सबको बात समझ में आई? क्लियर है ना भाई? ठीक है। तो नेट परसेंट डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100%, 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20 बटा 100 रखा है, x की जगह 10, y की जगह 20। तो नेट इफेक्टिव परसेंटेज डिस्काउंट जो आया वो कितना है आपका 28%। तीनों तरीके से आपको लगाना आना चाहिए। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब ऐसा नहीं कि जोड़ दो। सपोज आप एक शॉपिंग मॉल पे गए, लिखा हुआ है 50% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट प्लस 50% एडिशनल डिस्काउंट, 50% एडिशनल डिस्काउंट, 50% छूट प्लस 50% अतिरिक्त छूट। तो ऐसा मत समझना 50 प्लस 50 है तो 100% छूट हो गया, आओ और फ्री में ले जाओ सामान। फ्री में कोई कुछ नहीं देता। सो 50% डिस्काउंट प्लस 50% एडिशनल डिस्काउंट का मतलब है नेट इफेक्टिव चेंज निकालना पड़ेगा। तो तीनों तरीके से निकाल सकते हो। पहला तो आप 100 मान के भी निकाल सकते हो, मैं तीनों तरीके से निकाल के दिखा रहा हूं। एमपी को मान लिया मैंने 100 पे 50% डिस्काउंट दोगे तो कीमत कितनी रह जाएगी 50, फिर 50 पे भी 50% डिस्काउंट दोगे तो 50 का 50% होता है 25, तो कीमत कितनी रह जाएगी 25। अल्टीमेटली 100 के एमपी की वस्तु 25 में से हुई, तो नेट इफेक्ट कितना आया 75% डिस्काउंट। नेट इफेक्ट कितना आया 75% डिस्काउंट। क्लियर? दूसरा रेशियो मेथड, 50% डिस्काउंट का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, यानी कि 2 के पे 1 की छूट, 50% डिस्काउंट 2 पे 1 की छूट, अल्टीमेटली 2 दूनी 4, ये 1, यानी कि एमपी यदि 4 है तो 1 रुपए में सेल हो रही है, तो कितना डिस्काउंट है 3 का डिस्काउंट है ओवर 4 इंटू 100%, यानी कि कितना 75% डिस्काउंट। क्लियर? मेथड नंबर 3, ठीक है ना? फॉर्मूला लगाओगे, x मतलब 50, y मतलब 50 माइनस x इंटू वाई बटा 100, 100 माइनस 25 यानी कि कितना 75% डिस्काउंट। तीनों तरीके से आपको डिस्काउंट निकालना आना चाहिए। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है किसी को? ठीक है, चलिए नाउ जैसे आपका, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ए डिस्काउंट सीरीज ऑफ P% एंड Q% ऑन एन इनवॉइस इज द सेम एज ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ P% एंड Q% के डिस्काउंट सीरीज, यानी कि P% और Q% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट का सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज क्या है। तो अभी फॉर्मूला बताया कि P% प्लस Q% के सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज जो होगा वो P प्लस Q माइनस PQ बाई 100%।
P प्लस क्यू माइनस पी क्यू बाई 100% होगा, यानी कि डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर, इसमें कोई डाउट है? P प्लस क्यू माइनस पी क्यू बाई 100% होगा। अभी समझा? ये फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूं कि ये फॉर्मूला आपका आया कहां से है। क्लियर ना? मैं आपको दोनों तरीके से प्रूफ करके समझाता हूं। पहला देखो, आपने देखा होगा यदि मैं किसी भी क्वांटिटी में यदि x% चेंज करूं और फिर मैं उसमें y% चेंज करूं, x% चेंज करूं मैं और फिर y% चेंज करूं। चेंज में इसलिए लिख रहा हूं कि बढ़ाना भी होता है चेंज, घटाना भी चेंज होता है। यदि हम बढ़ाओगे तो प्लस साइन, घटाओगे तो नेगेटिव साइन। तो x% चेंज करो और y% चेंज करो तो जो नेट इफेक्ट आता है वो आता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%। ये होता है कि नहीं नेट इफेक्ट चेंज? मैंने परसेंटेज में फॉर्मूला प्रूफ करके भी समझा है। यहां पर डिस्काउंट है, डिस्काउंट के केस में आप x% प्लस y% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट देते हो और डिस्काउंट हमेशा नेगेटिव होता है। डिस्काउंट देने के बाद वस्तु कीमत क्या होती है? हमेशा कम होती है। तो ये दो किरमागत छूट दी आपने, तो इसका सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालोगे? तो यहां पे जो डिस्काउंट होता है वो नेगेटिव होता है, तो x की जगह रखना पड़ता है आपको -x और y की जगह रखना पड़ता है आपको माइनस का y प्लस माइनस का x इंटू माइनस का y बटे 100, क्योंकि डिस्काउंट नेगेटिव होता है। तो माइनस का x माइनस का y, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस एक्स वाई बटे 100। यहां से माइनस कॉमन आ गया, अंदर बचे x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100%। ये रिजल्ट आया। फाइनल जो रिजल्ट है वो कितना है? माइनस ऑफ x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100%। ये नेट इफेक्ट आया। क्लियर है कि नहीं? यहां पे देखो आप माइनस का साइन आ रहा है। माइनस का साइन क्या डिनोट कर रहा है? माइनस का साइन डिनोट कर रहा है नेगेटिव, दैट मींस ये डिस्काउंट है। फाइनल आपका डिस्काउंट आया। तो मुझे डिस्काउंट मुझे पता है ऑलरेडी कि माइनस साइन ही होता है, डिस्काउंट नेगेटिव होता है, तो मैं इस साइन को इग्नोर कर देता हूं और एक्स की और वाई की मैं जस्ट यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू रखूंगा 10, 20, 50, 50, 40, 30, 50, 60 जो भी दे रखी हो। तो आपका आंसर सीधा सीधा परसेंटेज में आएगा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100%, यानी कि आप सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज आसानी से निकाल पाओगे। तो इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है ना? नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान है। 3 successive discount x%, y% and z% are given on an article marked at rupees k, then equivalent single discount percentage will be। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं एक एमआरपी के की वस्तु पे। पहला x% का है, दूसरा y% का है, तीसरा z% का है। आपसे पूछा है कि सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज क्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका डी ऑप्शन। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा आपका? डी ऑप्शन, जो डी ऑप्शन है। ठीक है ना? कैसे करेंगे मैं आपको दोनों तरीके से बताता हूं। पहले अगर हम मेथड से देखते हैं, पहला देखते हैं मेथड से। तो इस बार क्या है, आपको 3 सक्सेसिव डिस्काउंट मिले और पूछा सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट मिले। सो बेस्ट मेथड इज कि आपको पता है कि यदि x% प्लस y% का डिस्काउंट मिले तो नेट इफेक्ट परसेंटेज डिस्काउंट कितना आएगा? सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज आता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100%। ये होता है कि नहीं? नेट इफेक्ट x प्लस वाई % का जो डिस्काउंट का होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100%, प्लस इस पे z% एडिशनल डिस्काउंट आपको और मिला, तो आपको दिस डिस्काउंट और दिस की डिस्काउंट, इन दोनों डिस्काउंट को कंबाइंड करके लिखना है। तो फॉर्मूला वही लगा दोगे फिर से x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100%। एक डिस्काउंट तो पूरा का पूरा ये है, दैट मीन्स x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। दूसरा डिस्काउंट है आपका प्लस का z और माइनस x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100 इंटू जेड बटे 100%। ये आएगा आपका सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज। क्लियर है कि नहीं? फॉर्मूला लगा दिया। एक डिस्काउंट तो है आपका x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, दूसरा आपका z, तो यहां पे वैल्यू रख दी। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। तो यहां पे देखोगे सो दिस प्लस दिस, ये क्या होगा तुम्हारा x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का एक्स वाई बटे 100। यहां से जेड की गुणा करोगे तो माइनस का एक्स जेड बटे 100 माइनस का वाई जेड बटे 100 और माइनस माइनस प्लस का एक्स वाई जेड बटे 100 इंटू 100, यानी कि 1 2 3 4। ये आएगा आपका टोटल
सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है ना, बात समझ ना, बहुत इजी है। यहां पे माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड को आप थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में इस तरीके से लिख सकते हो कि माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स और बटे 100 माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100 और प्लस एक्स वाई जेड बाई ये आपका 1 2 3 4 जीरो रहेगा ना, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है भाई, सबको बात समझ में आई? ओके, कोई डाउट तो नहीं इसमें? आप इस क्वेश्चंस को ऑप्शन से भी कर सकते थे, वैल्यू पुटिंग से भी इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते थे। एक बात याद रखेंगे आप, काफी जगह यूज होता है कि यदि आपको 10% प्लस 10% प्लस 10% के 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हों तो नेट इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज जो आता है वो आता है 27.1%। सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज जो आता है वो कितना आता है 27.1%। 27.1 10% प्लस 10% प्लस 10% के सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है 27.1%। ये आप याद रखोगे, कभी कभी यूज होता है कैलकुलेशन में भी। इसको मैं रेशियो मेथड से बताऊं तो 10% डिस्काउंट का मतलब 10 से 9, 10% का मतलब 10 से 9, 10% का मतलब 10 से 9, टोटल 1000 से कितना 729। एक जीरो हटा दो तो यहाँ पे 72.9 हो जाएगा, यानी कि 100 की वस्तु 72.9 में बिकी तो कितना डिस्काउंट 27.1%। तो आप चेक ऑप्शन x बराबर 10 y बराबर 10 एंड z बराबर 10 रखने पर 27.1% दे रहा है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल नहीं देगा, ये तो ज्यादा हो जाएगा, ना ही दूसरा ऑप्शन देगा ना ही तीसरा ऑप्शन देगा। आपका चौथा ऑप्शन एक्स वाई और जेड 10 रखने पर 27.1% दे रहा है, तो यही क्या है आपका आंसर है। क्लियर? कोई डाउट? आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है भाई? सब कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 70% इज इक्वल टू गिविंग 1 डिस्काउंट ऑफ। ये 2017 मेंस में इस टाइप का क्वेश्चन आया था, हर शिफ्ट में इस टाइप का क्वेश्चन था। बस ये जो डाटा ये चेंज था, 70 की जगह एक शिफ्ट में 30 था, एक में 40 था, एक में 50 था, एक में 60 था, एक में 70 था, ये फर्क था बस। बाकी सारी लैंग्वेज सेम थी, हर शिफ्ट में क्वेश्चन था। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं आपको 70% का, फिर दूसरा भी 70% का। पूछा है सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज क्या है। तो देखते ही इसका आंसर क्या मार्क कर दोगे बताइए? बड़ा इजी सवाल है। आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100%, 70 प्लस 70 140 माइनस 49 यानी कि 91%। क्या है सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंट? 91%। ठीक है ना? आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हो। 70% डिस्काउंट का मतलब क्या होता है 7/10, यानी कि 10 पे 7 की छूट, यानी कि 10 का समान 3 में, 10 का समान 3 में नेट इफेक्ट क्या है 100 का समान 9 में, 100 का समान 9 में बिक रहा है, यानी कि कितना डिस्काउंट 91% डिस्काउंट। कितना 91% डिस्काउंट। क्लियर? कोई डाउट इसमें? इजी है, गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे हम 5। देखो बहुत इजी सवाल लिए हैं, क्योंकि इजी ही आते हैं पेपर में, बहुत ज्यादा टफ तो आया नहीं है। ठीक है, द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30-40% अमाउंट टू सिंगल डिस्काउंट ऑफ। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं, एक दिया आपको 30%, एक दिया है आपको 40%। पूछा है सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज क्या है। तो रेशियो से बताता हूं मैं, 30% का मतलब होता है तुम्हारा 10 से 7। कितना होता है 10 से 7 भाई, 10 पे 3 की छूट तो 10 से 7। 40% का मतलब 10 से 4, 10 में 4 की छूट, यानी कि 10 का समान कितने में 6 में। तो यहां पे देखोगे 10 × 10 100 और 7 × 6 42, तो 100 का समान 42 में बिक गया, तो कितना डिस्काउंट 58% डिस्काउंट। नेट इफेक्ट कितना आएगा 58। वर्बली देख सकते हो 30 + 40 70 - 12 58% आंसर। क्लियर? कोई डाउट इसमें? नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द सिंगल डिस्काउंट विच इज इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 16 से 2/3% एंड 10%। दो सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज बताइए 2 डिस्काउंट के 16 सही 2/3% प्लस 10% के सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज क्या है।
तो रेशियो मेथड से करेंगे। देखो फॉर्मूला दुख कहां पे देता है, फॉर्मूला दुख आपको अब सवालों में देगा जहां पे फ्रैक्शन आने लगेगी तो वहां पे बार बार कैलकुलेशन करना, गुणा भाग करना टफ है। रेशियो इज ऑलवेज बेस्ट, रेशियो मेथड लगाएंगे यहाँ पे। पर कहीं कहीं फॉर्मूला ज्यादा फायदेमंद होता है। 16 सही 2/3% डिस्काउंट का मतलब 1/6, 6 के समान पे 1 की छूट यानी कि 6 का समान 5 में। 10% डिस्काउंट का मतलब 1/10, 10 पे 1 की छूट यानी कि 10 का समान 9 में। क्लियर है कि नहीं? सो 2 तिया 6 और 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 और 5 दूनी 10 यानी कि 4 से कितना होगा तुम्हारा 3, 4 से कितना होगा तुम्हारा 3। क्लियर है ना? और 4 से 3 का मतलब हो गया तुम्हारा 4 पे 1 का डिस्काउंट, तो 1/4 इंटू 100 यानी कि 25% डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट? 25% डिस्काउंट। क्लियर? आसान है। नेक्स्ट देखेंगे, सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज बताइए। 22 सही 2/9% प्लस 14 सही 2/7% के सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा? तो फ्रैक्शन वैल्यू 22 सही 2/9% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/9, 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7। 2/9 डिस्काउंट का मतलब 9 का समान कितने में? 7 में। 1/7 डिस्काउंट का मतलब 7 का समान कितने में? 6 में। 7 से 7 कट गया, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, अल्टीमेटली 3 का एमपी की वस्तु कितने में सेल हो रही है? 2 में। तो कितने का डिस्काउंट दे रहे हो? 1 का डिस्काउंट दे रहे हो ओवर 3 इंटू 100% यानी कि 33.33% डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट? 33.33% डिस्काउंट। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? आसान सवाल, तब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस को डील करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर ये आपका 7 था, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, buy 11 get 3 free प्लस 12.5% एडिशनल डिस्काउंट विल रिजल्ट इन। अच्छा, दो डिस्काउंट दिए। पहला है बाई 11 गेट 3 फ्री, 11 वस्तुओं का पैसा पे करो 3 फ्री ले जाओ, ये भी एक डिस्काउंट है। प्लस 12.5% एडिशनल डिस्काउंट, 12.5% एडिशनल डिस्काउंट। और आपसे पूछा इसके सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा? सो बाई 11 गेट 3 फ्री का मतलब क्या है भाई? बाई 11 गेट 3 फ्री का मतलब है कि 14 रुपए के एमआरपी पे 3 की छूट यानी कि 14 का सामान कितने में? 11 में। 14 का सामान कितने में? 11 में। 14 पे 11 की छूट। क्लियर ना? 12.5% एडिशनल डिस्काउंट का मतलब क्या है? 12.5% एडिशनल डिस्काउंट का मतलब है 1/8 यानी कि 8 के समान पे 1 की छूट यानी कि 8 का समान कितने में? 7 में। नेट इफेक्ट निकालोगे तो 7 दूनी 14, ये आ गया तुम्हारा 16 रेशियो 11 यानी कि 16 के एमपी की वस्तु 11 में बिकी तो कितने का डिस्काउंट? 5 का डिस्काउंट ओवर 16 इंटू 100%। 1/16 मतलब 6.25 और 5/16 का मतलब 31.25% डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट? 31.25%। क्लियर? कोई डाउट इसमें? बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, yes, the price of an article raised by 30% and then 2 successive discount of 20% and 17.5% are allowed. The price of the article finally will be. देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है पेपर में। पहले किसी आर्टिकल का प्राइस 30% बढ़ाया गया, तो पहला चेंज किया गया 30% बढ़ाने का, फिर उसके बाद ये एमपी फिक्स हो गया, होता मार्कअप सीपी से एमपी 30% एबव लगाया गया। फिर उसके बाद डिस्काउंट दिए 2 सक्सेसिव, पहला डिस्काउंट दिया तुम्हारा 20%, दूसरा डिस्काउंट दिया 17.5% और फाइनली वस्तु को क्या कर दिया आपने? सेल कर दिया। सो आपसे पूछा प्राइस ऑफ आर्टिकल फाइनली विल बी, आर्टिकल का जो प्राइस है फाइनली वो कितना होगा, कितना लेस होगा, कितना मोर होगा। तो ये क्या है? ये सक्सेसिव ही तो है। पहले वस्तु की कीमत को सीपी से 30% बढ़ाया, फिर एमपी से डिस्काउंट दिया, पहला 20%, फिर 17.5% और फाइनली उसको सेल कर दिया। तो 30% बढ़ाने का मतलब है 10 का समान कितने में? 13 में। ये तुम्हारा सीपी से एमपी का रेशियो है। क्लियर है कि नहीं? उसके बाद 20% का डिस्काउंट यानी कि एमपी पे पहला डिस्काउंट दिया, कीमत कुछ ना कुछ हो गई होगी, कीमत कुछ ना कुछ हो गई होगी। क्लियर है कि नहीं?
ठीक है, और वो कितना 20% डिस्काउंट, यानी कि 5 का सामान कितने में, 4 में। फिर आपने 17.5% का डिस्काउंट और दिया, फाइनली इसको सेल कर दिया। तो 17.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 7/40, यानी कि 40 के सामान पे कितने की छूट दी, 33 की छूट दी और सेल कर दिया। तो यहां पे 3 सक्सेसिव ये आपके रेशियो थे, 3 सक्सेसिव परसेंटेज का चेंज है। मैंने नेट इफेक्ट निकल दिया रेशियो की फॉर्म में, पहले 30% बढ़ाया, फिर 20% डिस्काउंट, फिर 17.5% डिस्काउंट। तो जो आप इस तरीके से रेशियो सेट कर लीजिए, जो फाइनल रेशियो आएगा इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आएगा, यानी कि सीपी से एसपी का जो रेशियो आएगा हमेशा फाइनल। भाई सीपी पे क्या करते हो आप, एमपी करते हो मार्कअप, एमपी पे क्या देते हो, डिस्काउंट, एमपी पे क्या देते हो, डिस्काउंट, और फाइनली डिस्काउंट देके कर देते हो, सेल कर देते हो। जब आप सक्सेसिव रेशियो मेथड लगाओगे तो बीच वाले रेशियो क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। जो फाइनल रेशियो आता है वो किसका आता है, सीपी से एसपी का, इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आता है। क्लियर है ना। तो यहां पर हमने वही किया, आसान है। अब इसमें कुछ भी नहीं है, देखिए 4 दुसाम कितना होता है आपका 40, क्लियर ना। 10 दुसाम 100, पंजा 500, क्लियर, और 13 तिया 39 का 9 से लगे 3 13 39 और 3 42, 429, 500 से 429, ठीक है ना। 5 से यदि मैं डिवाइड कर दूं तो ये 100 हो जाएगा, ये 5 8 40 और 2 5 25 25 और 4 85.8, 100 से 85.8 कीमत 100 से 85.8 रह गई, यानी कि डिक्रीज हो गई। कितना डिक्रीज हो गई, 14.2% डिक्रीज हो गई कीमत। 14.2% क्या होगा तुम्हारा, डिक्रीज हो गया। 100 से 85.8 रहने का मतलब 14.28% डिक्रीज हो गई कीमत। क्लियर है, कोई डाउट इसमें, आसान क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, यस आसान सवाल है, सेम टू सेम डिट्टो ऐसा ही क्वेश्चन है। ए ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स अप बाय 40%। पहले ट्रेडर ने मार्कअप किया, कितना मार्कअप किया, 40% मार्कअप किया। फिर डिस्काउंट दिए, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, पहला 15% का, दूसरा 14 सही 2/7% का। व्हाट इज हिज ओवरऑल गेन परसेंट, ओवरऑल गेन परसेंट क्या है। तो सीधा सा सवाल है, 40% मार्कअप का मतलब है 5 का सामान कितने में, 7 में। 15% डिस्काउंट देने का मतलब 20 पे 3 की छूट, 15% फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, यानी कि 20 का सामान कितने में, 17 में। 14 से ही 2/7% डिस्काउंट मतलब 1/7, यानी कि 7 का सामान कितने में, 6 में। नेट इफेक्ट निकालेंगे तो 7 से 7 कट गया, 20 पंजे 100 और 70 पंजे 85, 17 छिक्का 102, यानी कि पूरे सौदे में क्या हुआ कि ये तुम्हारा सीपी आएगा, एसपी आएगा। 100 की वस्तु 102 में बिक गई, यानी कि पूरे सौदे में क्या हुआ, 2% लाभ हुआ। क्लियर। सो क्या आंसर है इसका, ए ऑप्शन। ठीक है भाई, चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करोगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा क्वेश्चन है, ओके। चलिए लाइक क्वेश्चन नंबर 12। नाउ 2 successive discount of x% is equivalent to single discount of 51%, find the x। मतलब 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए x% के, उनका सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज है वो 51% है। तो x की वैल्यू क्या है। इस बार आपसे नेट इफेक्ट नहीं पूछा, इस बार आपसे नेट इफेक्ट दिया गया है, पूछा है कि जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो क्या है। तो पहला डिस्काउंट दिया गया है आपको x% का, दूसरा डिस्काउंट दिया गया है आपको x% का, और जो नेट इफेक्ट है वो कितना है, 51% है। तो पूछा x की वैल्यू क्या है। तो कई सारे तरीके हो सकते हैं। एक तो तरीका है ऑप्शन से, कि ऑप्शन से सेटिस्फाई करा लो, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करे वो आंसर। पहला देखोगे तो 20, तो 20 + 20 - 20 × 20/100, तो 40 - 4 ये कितना होगा, 36, आंसर नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखोगे 30, तो 30 + 30 - 30 × 30/100, तो 30 + 30 60 - 9 51% आ गया, आंसर खत्म। तो इस तरीके से चेक कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। चलिए ना 51% है, क्लियर है भाई। तो यहां पे अगर ध्यान से देखो 51% है, तो एक तो ऑप्शन से हो गया, दूसरा आप इसको रेशियो मेथड से बनाना चाहो तो कैसे बनाओगे। मैं पहला डिस्काउंट x% का, दूसरा डिस्काउंट x% का, नेट इफेक्ट 51%, पूछा x की वैल्यू क्या है। तो आपको डिस्काउंट नहीं पता है, x% नहीं पता है, ना फ्रैक्शन पता है, तो मैं हमेशा क्या बोलता हूं कि फ्रैक्शन को एज्यूम कर लो कि a से b है,
दूसरा ए से बी है, और जो नेट इफेक्ट है 100 पे 49 का 100 पे 51 का डिस्काउंट है, यानी कितने में सेल करो 100 पे 49 में सेल करो। 100 का सामान 51% के डिस्काउंट में सेल करो, यानी कि 100 का सामान 49 में सेल करो। ये हो जाएगी नहीं, तो ये ए इंटू ए और बी इंटू बी, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर रेशियो 100 रेशियो 49 हो जाएगा। अल्टीमेटली मुझे चाहिए ए रेशियो बी, तो लेना पड़ेगा अंडर रूट, लेना क्या पड़ेगा अंडर रूट। ए रेशियो बी कितना है 100 रेशियो 49। हमेशा चूंकि 2 बार सक्सेस हुआ तो अंडर रूट लेना पड़ेगा, 3 बार लोगे तो क्यूब रूट लेना पड़ेगा, 4 बार लोगे तो फोर्थ रूट। तो 100 का कितना हो गया 10, 49 का कितना हो गया आपका 7, एक एक जीरो चुपका लेते हैं, यानी कि प्रत्येक बार जो रेशियो है वो 100 से 70 हो रहा है, 100 से 70, 100 से 70, यानी कि कितना डिस्काउंट आपका 30% डिस्काउंट दे रहे हो आप ईच टाइम। 2 बार दिया है आपने सक्सेसिव। क्लियर, कोई डाउट इसमें? क्लियर है, आसान सा सवाल था, ठीक है भाई। चलिए ना एक क्वेश्चन मुझे और करके दिखाना आप, कि जैसे 2 सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज का, 2 डिस्काउंट परसेंटेज का, 2 इक्वल डिस्काउंट परसेंटेज का सिंगल इक्वलेंट डिस्काउंट परसेंटेज 84% है, तो बताइए डिस्काउंट परसेंटेज क्या है। नेट इफेक्ट दे रखा है 84%, दो डिस्काउंट परसेंटेज इसका, तो बताइए एक्स की वैल्यू क्या है, डिस्काउंट परसेंटेज क्या है। क्लियर है, गुड। नाउ सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। A discount of 13:1/3% is given on an article. Further, an additional discount is also allowed. Now the price of article is reduced by 35%. Find the value of additional discount. इस बार यहां पे आपको 2 डिस्काउंट दिए गए। पहला तो 13 से 1/3% का, 2 डिस्काउंट एक वस्तु पे दिए गए। पहला 13 से 1/3% का, दूसरा पता नहीं कितने परसेंट का, x% का, पर जो नेट इफेक्ट आया, नेट इफेक्ट है 35% डिस्काउंट। तो पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एडिशनल डिस्काउंट। एडिशनल डिस्काउंट क्या है, ये जो एडिशनल डिस्काउंट x है ये आपका क्या है। तो बेस्ट मेथड इज व्हाट, रेशियो मेथड। नेट इफेक्ट पता ही आपको, 13 से 1/13% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, तो आपकी 13 से 1/13% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी आपकी 2/15। कितनी, 2/15, यानी कि 15 के समान पे 2 की छूट, यानी कि 15 का समान कितने में, 13 में। दूसरा डिस्काउंट आपका x% का, नहीं पता x% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, तो मैंने मान लिया कितना a से b, बट जो नेट इफेक्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है 35%। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/20, यानी कि 20 पे 7 की छूट, यानी कि 20 का समान कितने में, 13 में। आपको चाहिए ए रेशियो भी, तो मैंने हमेशा बोला 13 की यहां पे मल्टीप्लाई होती है, 15 की यहां पे मल्टीप्लाई होती है, ऐसे क्रॉस ऐसे मल्टीप्लाई होती है, तो हो जाएगा तो आपका 20 × 13 रेशियो 13 × 15। 13 से 13 कट गया, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 पंजे 100 और 15 पंजे 75। 100 से 75 यानी कि कितना, 25% डिस्काउंट। तो दूसरा जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो कितना है आपका 25%। क्लियर, कोई डाउट इसमें? आसान सवाल है भाई, गुड। नाउ नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। मैंने काफी सारे क्वेश्चंस आपको डलवाए हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो दबा के, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। ए सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 5%, 10% एंड 20% इज। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए 5% का, 10% का और 20% का। इसके सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज क्या है, ये आपसे पूछा है। क्या, रेशियो मेथड इज बेस्ट। 5% डिस्काउंट दोगे यानी कि 1/20, यानी कि 20 का समान कितने में, 19 में। 10% डिस्काउंट दोगे तो 1/10, यानी कि 10 का समान कितने में, 9 में। 20% डिस्काउंट दोगे यानी कि 1/5, यानी कि 5 का समान कितने में, 4 में। 5 का समान कितने में, 4 में। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है ना। तो यहां पे 4 से आपका 20 5 बार कट गया, और तो कुछ कटेगा नहीं, तो 5 × 25 25 दूसरा 250 रेशियो 19 निम्मा कितना, 171, यानी कि 250 का समान 171 में बिक गया। तो कितना डिस्काउंट, 50 + 29, यानी कि 79 का डिस्काउंट हो गया ओवर 250 × 100%। क्लियर ना। 25 चौका 100 और 25 दूसरा 250, ये हो गया तुम्हारा 2/5। ठीक है भाई, 2 9 18 का 8, 2 7 14 15, 158/5, यानी कि 5 3 15, 5 1 कम 5 और 5 31.6% डिस्काउंट परसेंटेज आएगा नेट इफेक्टिव। क्लियर ना, 31.6 सी ऑप्शन।
बात समझ आई ना? बहुत आसान क्वेश्चन है, इजी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 15 फॉर ए सिंगल डिस्काउंट इक्वलेंट टू 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 26.66%, 27.27% एंड 16.66%। 3 क्रमागत डिस्काउंट दिए गए हैं, पहला 26.66% का, दूसरा 27.27% का, तीसरा 16.66% का। इसके सिंगल इक्विवेलेंट इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे? देखो, रेशियो मेथड लगाना है, फॉर्मूला वगैरह काम नहीं करे, खोपड़ी गर्म हो जाएगी। 26.66%, फ्रैक्शन वैल्यू कितना? 20% प्लस 6.66%। 20% 1/5, 6.66% 1/15, 3/15 प्लस 1/15, फ्रैक्शन वैल्यू होगी 4/15, 27.27%। तो 9.09% 1/11, 27.27% दैट मीन्स 3/11, 16.66% दैट मीन्स व्हाट? 1/6। तो पहला डिस्काउंट है 15 पे 4 का, यानी कि 15 का समान कितने में? 11 में। दूसरा डिस्काउंट है 11 पे 3 का, यानी कि 11 का समान कितने में? 8 में। तीसरा है 6 पे 1 का, यानी कि 6 का समान कितने में? 5 में। नेट इफेक्ट निकालेंगे तो 11 से 11 कट गया, 5 तिया 15, 2 चौक 8, 2 तिया 6, यानी कि 9:4, 9 से 4। 9 से 4 का मतलब कितना डिस्काउंट? 5 का डिस्काउंट ओवर 9 इंटू 100%। 1/9 का मतलब कितना होता है? 11.11%। तो 5/9 कितना हो जाएगा? 55.55%। तो सिंगल इक्विवेलेंट इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज कितना आएगा? 55.55%। क्लियर? कोई डाउट इसमें? आसान सवाल था ना। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 आपका बहुत बढ़िया है, लॉजिकल क्वेश्चन है, मैंने खुद बनाया है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ x%, x² and x³ plus 11% is given on an article. Find the maximum value of single equivalent discount percentage if x is a natural number. देखो भाई, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए, पहला x% का, दूसरा कितना दिया गया आपका? x² का, तीसरा दिया गया है x³ प्लस 11% का। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं, पहला दिया गया आपका x% का, दूसरा x² का, और तीसरा दिया गया है आपका x³ प्लस 11% का। क्लियर ना? पूछा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज। सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज जो आएगा, जो तीनों का जो नेट इफेक्टिव सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज आएगा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी यदि x एक नेचुरल नंबर है, x एक वास्तविक संख्या है, मतलब x एक प्राकृतिक संख्या है, x एक नेचुरल नंबर है। तो क्या करेंगे? सबसे पहली बात तो आपको यह पता होनी चाहिए कि डिस्काउंट कभी भी तुम्हारा 100% से ज्यादा नहीं हो सकता। डिस्काउंट मैक्सिमम कितना हो सकता है? डिस्काउंट मैक्सिमम कितना हो सकता है? आप जनरली डिस्काउंट मैक्सिमम कितना लेते हो आप? 100%। कितना लेते हो? 100% मैक्सिमम डिस्काउंट। 100% डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? फ्री में देना। आप कोई वस्तु खरीद के लाए, 100 रुपए की वस्तु है, डिस्काउंट 100% फ्री में ले जाओ, सब कुछ फ्री में बट रहा है, फ्री में कुछ नहीं बटता। मैक्सिमम डिस्काउंट 100% है। अगर आप देखो 100% से भी ज्यादा 120% डिस्काउंट दो, 120% डिस्काउंट का मतलब सामान फ्री में तो लेके जा ही जाओ, अब 20 रुपए मेरी पॉकेट से और लेके जाओ, तो बेवकूफी होगी ना। तो मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज जो जाता है जनरल व्यवहार में, वो कितना जाता है? 100%। 100% से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। और प्रॉफिट आपका कितना भी हो सकता है, प्रॉफिट तो इनफाइनाइट भी हो सकता है। आप 1 रुपए की वस्तु खरीद के लाओ और 1 करोड़ में बेच दो, तो कितना प्रॉफिट होगा? बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा कि नहीं? तो वही चीज है यहां पे देखो। तो x आपको बोला है एक नेचुरल नंबर है और मैक्सिमम सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज पूछा है। तो अगर x नेचुरल नंबर है, मैक्सिमम सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज पूछा है, तो केवल और केवल मैक्सिमम सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज कब आएगा? जब x की वैल्यू क्या हो यहां पे, अगर नेचुरल नंबर x की वैल्यू क्या हो आपको? 4। देखते ही पता चल गया कि x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले सकते हो आप? 4 ले सकते हो। कैसे 4 ले सकते हो? ये तीसरा वाला डिस्काउंट देखो, तीसरा वाला डिस्काउंट
आपका सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज कब निकल के आएगा? जब ये भी मैक्सिमम लो, ये भी मैक्सिमम लो, ये भी मैक्सिमम लो। अगर तीसरे वाले को मैक्सिमम करना है तो यदि x के लिए आप 4 रखोगे तो 4 का क्यूब कितना होता है? 64। 64 प्लस 11 कितना होता है? 75%। जो तीसरा जो डिस्काउंट है वो 75% है। यदि x के लिए तुम 5 रखोगे, 5 एक नेचुरल नंबर है तो 4 रखोगे या 5, तो 5 रखोगे, 5 का क्यूब 125 प्लस 11 136% डिस्काउंट हो जाएगा। और 136% डिस्काउंट पॉसिबल नहीं है, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू लेनी है x की, तो मैक्सिमम वैल्यू 4 जाएगी। क्लियर है कि नहीं? और 4 से ज्यादा 5 हो नहीं सकती। और पूरे सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट की मैक्सिमम परसेंटेज कब आएगी? सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज मैक्सिमम कब आएगा? जब आप x की मैक्सिमम वैल्यू लोगे, और x की मैक्सिमम वैल्यू आप कितने ले सकते हो? 4। और जब x की मैक्सिमम वैल्यू 4 लोगे तो पहला डिस्काउंट तो होगा आपका 4% का, दूसरा डिस्काउंट होगा आपका 4 स्क्वायर मतलब 16% का, और तीसरा होगा 4 क्यूब प्लस 11 यानी कि 75% का। तो कुल मिला के क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि 4%, 16% और 75% के सिंगल इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज निकालिए। तो 4% डिस्काउंट देने का मतलब है 100 पे 4 की छूट, यानी कि 100 का सामान कितने में? 96 में। 16% डिस्काउंट देने का मतलब है 100 पे 16 की छूट, यानी कि 100 का सामान कितने में? 84 में, 84 में। 75% डिस्काउंट का मतलब है 3/4 का डिस्काउंट, यानी कि 4 का सामान कितने में? 1 में। 4 पे 3 की छूट, 4 का सामान कितने में? 1 में। नेट इफेक्टिव निकाल लीजिए। देखो 4 से 84 कितने बार चला जाएगा? 21 बार। 100 इंटू 100, काटिए मत, आसानी रहेगी। 100 इंटू 100 रेशियो 21 छिक्का 126 का 6 हाथ से लगे 12, 21 निम्मा 189 और 12 201, 201 2016। देखो 100 गुणा 100 है, मैंने काटा पीटा इसलिए नहीं क्योंकि मैं अगर 100 से डिवाइड कर दूं तो 100 रेशियो 20.16 बन जाएगा। 100 रेशियो कितना बन जाएगा? 20.16। अब आप आसानी से देख सकते हो कि 100 की वस्तु 20.16 में बिकी तो कितना डिस्काउंट है? 79.84%। यस, 79.84% मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज आएगा आपका बी ऑप्शन, 79.84%। क्लियर? कोई डाउट इसमें? आसान सवाल था, ठीक है, गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, yes, 50 successive discount of 2%, 4%, 6%, 8% and so on will result in single discount of, आपको कितने दिए? 50 किरमागत डिस्काउंट दिए। पहला 2% का, 4% का, 6% का, 8% का, इस तरीके से चलता जा रहा है। इस तरीके से आपको कितने डिस्काउंट दिए? 50 डिस्काउंट दिए। तो पूछा सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज का, इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज का है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको 150%, 100%, 250% और 50%। भाई 150 और 250 तो देखते ही खत्म हो गया। आंसर इस क्वेश्चन का 100%। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? 100% डिस्काउंट। 100% डिस्काउंट कैसे हुआ? ध्यान से देखेंगे। पहला डिस्काउंट कितने का है? 2% का, दूसरा 4% का, तीसरा 6% का, चौथा 8% का, और इस तरीके से 50 सक्सेसिव डिस्काउंट हैं। तो 50वां डिस्काउंट जो होगा भाई वो कितने का होगा? 100% का होगा कि नहीं? भाई पहला 2 का है, दूसरा 4 का है, तीसरा 6 का, तो 50वां डिस्काउंट 100% का होगा। आपसे पूछा नेट इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज। अब 49 डिस्काउंट देने के बाद वस्तु की कीमत कितनी भी रही हो, जैसे ही आप 50वां डिस्काउंट दोगे, और 50वां डिस्काउंट तो 100% का है, 100% डिस्काउंट देते ही, 50 में छूट देते ही वस्तु की कीमत 0। तो 100 रुपया की वस्तु चाहे कितनी भी की भी वस्तु कीमत रही हो वो 0 में बिक गई 50 डिस्काउंट देने के बाद। तो कितना डिस्काउंट? 100% डिस्काउंट। सो आंसर इज 100%। नहीं समझ में आया तो रेशियो मेथड से समझ लो। पहला डिस्काउंट 2% यानी कि 100 का सामान 98, दूसरा डिस्काउंट 4%, 100 का सामान 96, तीसरा डिस्काउंट 6%, 100 का सामान 94। इस तरीके से 50 डिस्काउंट चलते रहेंगे। चौथा डिस्काउंट 100% का भाई, यानी कि 100 का सामान कितने में? 0 में। इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 कुछ ना कुछ आपका क्या आ जाएगा? एमपी आ जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? मल्टीप्लाई करने पे 0, यानी कि एक्स का सामान कितने में बिक गया? 0 में। तो कितना डिस्काउंट? 100% डिस्काउंट, पूरा फ्री में दे दिया। क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी को? इजी है भाई, गुड। ना क्वेश्चन नंबर है आपका 18, क्वेश्चन नंबर 18।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, 3 इक्वल सक्सेसिव डिस्काउंट परसेंटेज अलाउज ऑन एन आर्टिकल इफेक्ट एज सिंगल डिस्काउंट ऑफ 78.4%, फाइंड द ईच इक्वल डिस्काउंट परसेंटेज। 3 इक्वल डिस्काउंट परसेंटेज दिए गए और उनका जो सिंगल इक्वलेंट इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज है वो कितना है, 78.4% इफेक्टिव सिंगल इक्वलेंट डिस्काउंट परसेंटेज पूछा है। ईच इक्वल डिस्काउंट परसेंटेज क्या है, तो 3 दिए, 3 क्रमागत दिए हैं, तो मैंने क्या मान लिया कि क्या है रेशियो, x से y, x से y, x से y, 3 दिए ना तो 3 बार लिखना पड़ेगा। नेट इफेक्ट 78.4 यानी कि 100 के सामान पे 78.4 का डिस्काउंट, यानी कि 100 का सामान कितने में 21.6 में बिका, 78.4 का डिस्काउंट हो गया। पॉइंट हटाओगे तो 0, 1000 रेशियो 216। x इंटू x कितना हो गया x क्यूब, y इंटू y कितना हो गया y क्यूब, रेशियो कितना है 1000 रेशियो 216। काटा पीटी नहीं करेंगे क्योंकि आपको क्यूब रूट लेना पड़ेगा और 1000 और 216 परफेक्ट क्यूब रूट है, तो दोनों तरफ से क्या लोगे आप, क्यूब रूट लोगे 1000 का और 216 का। 1000 का क्यूब रूट 10 और 216 का 6, एक 0 और चिपका दीजिए। अल्टीमेटली हुआ क्या कि 100 का सामान कितने बिक रहा है प्रत्येक बार 60, 100 से 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 60 का मतलब है ईच डिस्काउंट कितना है 40%, ईच डिस्काउंट कितना है 40%। क्लियर, कोई डाउट इसमें, आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, ए सिंगल डिस्काउंट इज इक्वलेंट टू 49.6%। सिंगल डिस्काउंट जो है उसका मतलब है 49.6%। सिंगल इक्वलेंट डिस्काउंट इज 49.6%। इफ वन ऑफ देम इज 30%, एक डिस्काउंट तो है 10%, सेकंड वन ऑफ देम इज 30%, वन ऑफ देम इज 30, सेकंड इज 10, देन फाइंड द थर्ड डिस्काउंट। थर्ड डिस्काउंट की वैल्यू पूछिए, थर्ड डिस्काउंट नहीं पता है, जबकि ओवरऑल पता है कि ओवरऑल डिस्काउंट कितना है 49.6% इफेक्टिव। आसानी से निकाल सकते हो, रेशियो मेथड इज बेस्ट। ना ऑप्शन से करने की जरूरत है ना फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, रेशियो लगाइए। 30% का मतलब होता है 10 का समान 7 में, 10% का मतलब होता है 10 का समान 9 में, तीसरा x% का है तो मैंने मान लिया कि a से b है फ्रैक्शन। ओवरऑल 49.6 है तो 100 पे 49.6 की छूट है, तो 100 का सामान कितने में बिक रहा है 50.4 में। 100 का सामान कितने में 50.4 में। क्लियर है, कोई डाउट इसमें, आसान है। मुझे सिर्फ ए रेशियो बी निकालना है, तो कुछ कटेगा तो है नहीं, तो ए रेशियो बी निकालने के लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि 7 इंटू 9 की मल्टीप्लाई होगी यहां पे और इस 10 इंटू 10 की मल्टीप्लाई होगी यहां पे। 7 इंटू 9 की मल्टीप्लाई करोगे तो 100 इंटू 7 इंटू 9 रेशियो 50.4 इंटू 10 इंटू 10। देखिए 100 से आपका 100 कट गया, पॉइंट हटाओगे तो आपका 0 बढ़ेगा। 7 7 49, 7 दूनी 14, क्लियर है भाई। और 9 से कितना जाएगा 9 दुसाम 90 और 9 अट्ठे 72, 9 दुसाम 90 और 9 अट्ठे 72, 10 से 8, 10 से 8 बोलो, जहां 100 से 80, यानी कि जो तीसरा डिस्काउंट है वो कितना है 20%। तीसरा जो डिस्काउंट है वो कितना है आपका 20%। क्लियर, कोई डाउट इसमें, आसान सवाल है सारे, यहां तक सारे आसान ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट ₹40,000। एक आर्टिकल का जो एमपी है वो 40,000 रुपए है। द शॉपकीपर अलाउ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ X%, Y%, Z%, W% ऑन इट। एसपी ऑफ आर्टिकल इज, 4 डिस्काउंट दिए, पहले X% का, दूसरा Y का, तीसरा Z का, चौथा W का। आर्टिकल का एसपी पूछा है, आसान सवाल है। 40,000 एमपी है, पहले डिस्काउंट X% का, यानी कीमत कितनी रह जाएगी 100 माइनस X/100। दूसरा डिस्काउंट Y% का, कीमत कितनी रह जाएगी 100 माइनस Y/100। तीसरा